हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर के बारे में जिससे हम सबको डर लगता है और जिसकी ज़रूरत बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को सबको ही होती है। यस, यू आर राइट। आज हम बात करने जा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। तो आइए जानते हैं ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके दांतों को बचाने का एक तरीका है। मतलब जब भी आपके दांतों का डीके आपके दांतों की नसों तक पहुंच जाता है तो उस दांत में फिलिंग से काम नहीं चलता है। अगर हमें उसे बचाना है तो उसे रूट कैनाल करना ही पड़ता है, यानी कि नसों का इलाज। इस प्रोसीजर से हम सब डरते हैं और इसको लेकर हमेशा हमारे दिमाग में डाउट रहता है। इसके सक्सेस को लेके डाउट रहता है, पेन को लेके डाउट रहता है एंड ट्रीटमेंट के बाद क्या ये दांत लंबे समय तक चलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो चलिए आज आंसर करते हैं इन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहली बात, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, जब डीके दांतों में बहुत नीचे तक पहुंच जाए या नसों तक पहुंच जाए तो फिलिंग की जगह आरसीटी करानी पड़ती है। सेकेंडली, क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है? जी नहीं, ये तो पेन का इलाज है, तो पेनफुल कैसे हो सकता है। थर्डली, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट कैनाल करने से पहले एक लोकल एनेस्थीसिया का यूज होता है, यानी कि हम उस जगह को सुन्न कर देते हैं जहां हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर करना है। तो इसमें जो सुन का इंजेक्शन लगता है उससे पहले हम एक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं जिससे कि हमारा मसूड़ा सुन्न हो जाता है। उसके बाद जो इंजेक्शन यूज करते हैं वो उसकी नीडल बहुत ही थिन होती है, यानी कि 30 गेज नीडल से डेंटिस्ट्री में इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि एकदम पेनलेस प्रोसीजर है। जो हम वायल्स यूज करते हैं वो एक सेपरेट वायल्स यूज करते हैं। मतलब हर पेशेंट के लिए वायल्स सेपरेट होता है, सिंगल यूज वायल्स बोलते हैं हम इसे। तो क्रॉस कंटामिनेशन का चांस ही नहीं है। थर्डली, इसके बाद क्या होता है, जब हम आपका दांत सुन्न कर देते हैं और प्रोसीजर करते हैं तो उस टाइम तो आपको कुछ फील नहीं होता और ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ बेसिक मेडिसिन रहती हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। आजकल रूट कैनाल प्रोसीजर क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो 1 या 2 विजिट्स में ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको बार बार आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लास्टली, अगर दांत में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हम लेज़र से भी आपके इन्फेक्शन को हटा सकते हैं। वन मोर थिंग, एट आवर क्लिनिक we have CBCT, that means कि दांतों में कितनी नसें हैं, कितनी जड़ें हैं, ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही अगर हमें पता हो तो ट्रीटमेंट का जो सक्सेस है वो और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाए तो इट हैज़ अ वेरी हाई सक्सेस रेट और कई सालों तक आप अपने दांत को पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे सब कुछ खा सकते हैं और यह बहुत लंबे समय तक आपके मुंह में रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से डरना नहीं है। जब भी आपको दांतों में दर्द हो या बहुत तेज चीस मचे या फिर पस पड़ जाए तो उसको जाके निकलवाइए नहीं, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। यह आपको एकदम से ही दर्द से छुटकारा दिलाएगा और बहुत लंबे समय तक आप अपने दांत को खाने के लिए यूज कर पाएंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर हम एक्सट्रैक्शन या दांत निकलवाने का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इफ पॉसिबल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। यह एकदम पेनलेस एंड कॉमन प्रोसीजर है and if done correctly with great precision, it gives amazing results. So friends, I think
अब आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अगर नहीं कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ feel free to connect with us. We will get back to you. Thank you.